अगला क्वेश्चन है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, अर्थात स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल या फिर ऑप्शन डी डेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एप्पल। जी हाँ दोस्तों, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अर्थात निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए लाइनेक्स, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी C++ या फिर ऑप्शन डी विंडोज 11। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी C++। जी हाँ दोस्तों, C++ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लाइनेक्स, डोस और विंडोज 11 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैकएफी इज अ, अर्थात मैकएफी क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए मैकएफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पज यूज, अर्थात जनरल पर्पज यूज के लिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर हम अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्टिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सभी भी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हैं जिनको स्पेशल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL इन कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर्स के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ दोस्तों, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों जब आप किसी ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ब्राउज़र की एड्रेस बार में जो एड्रेस लिखा आता है उसको हम URL कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज, अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी टोपोलॉजी, ऑप्शन सी कंप्यूटर अरेंजमेंट, ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, एक कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं और ये टोपोलॉजी कई तरह की होती हैं। कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में अगर आपको अधिक जानना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हुआ टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR इन कंप्यूटर्स,
अर्थात कंप्यूटर्स में OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैमरा रीडर या फिर ऑप्शन डी ऑप्टिमाइज्ड कार्ड रीडर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी हाँ दोस्तों, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, अर्थात फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में निम्न में से किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसीज, ऑप्शन डी VLSI। सो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, अर्थात सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी आईसीज या फिर ऑप्शन डी VLSI। सो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा, जिससे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज़ था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में काफ़ी कम हो गया और इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस ट्रांजिस्टर के यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, अर्थात थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी आईसीज या फिर ऑप्शन डी VLSI। दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी आईसीज। जी हाँ दोस्तों, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स की जगह हमने आईसी का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। दोस्तों आईसी बेसिकली आईसी क्या होती है? एक आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर एक साथ एक सिंगल सर्किट के रूप में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण आईसी यूज करने के कारण क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था उसका साइज बहुत ही कम हो गया था और कंप्यूटर की एफिशिएंसी और वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी आईसीज या फिर ऑप्शन डी VLSI। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी VLSI। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज को रिप्लेस करके VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा, जिससे इसका साइज कंप्यूटर का साइज थर्ड जनरेशन की तुलना में काफ़ी कम हो गया और इसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों VLSI एक तरह की आईसी टेक्नोलॉजी है। तो VLSI आईसी की जो कैपेसिटी है नॉर्मल आईसी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, अर्थात फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? ऑप्शन ए VLSI, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी ULSI या फिर ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर्स एंड VLSI बोथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी ULSI। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में
VLSI को रिप्लेस करके ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि एक तरह का IC का इंटीग्रेशन है और जिसकी कैपेसिटी VLSI से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण फिर से कंप्यूटर का साइज़ बहुत कम हो गया और इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाने लगा, जिसके कारण इनकी स्पीड फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रेजेंटली हम जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अर्थात कंप्यूटर्स का लेटेस्ट जनरेशन क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, करेंटली जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, अर्थात फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या पीरियड था। ऑप्शन ए 1920 से लेकर 1946, ऑप्शन बी 1946 से लेकर 1959, या फिर ऑप्शन सी 1959 से लेकर 1965, या फिर ऑप्शन डी 1964 से लेकर 1972। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 1946 से लेकर 1959। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो था सन 1946 से लेकर सन 1959। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या पीरियड था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1946 से लेकर 1959, ऑप्शन बी है 1959 से लेकर 1965, ऑप्शन सी है 1964 से लेकर 1972, या फिर ऑप्शन डी 1971 से लेकर 1980। सो दोस्तों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 1959 से लेकर 1965। जी हाँ दोस्तों, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसका पीरियड था 1959 से लेकर 1965। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, अर्थात थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का क्या पीरियड था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1946 से लेकर 1959, ऑप्शन बी 1959 से लेकर 1965, या फिर ऑप्शन सी 1964 से लेकर 1972, या फिर ऑप्शन डी 1971 से लेकर 1980। सो दोस्तों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1964 से लेकर 1972। जी हाँ दोस्तों, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो था 1964 से लेकर 1972। क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का क्या पीरियड है। ऑप्शन ए 1980 टू नाउ, 1990 से अब तक, या फिर ऑप्शन सी 2000 से अब तक, या फिर ऑप्शन डी 2010 से अब तक। दोस्तों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 1980 से लेकर अब तक। जी हाँ दोस्तों, जो करेंटली जो कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1980 से लेकर अभी तक। अगला क्वेश्चन है, ईमेल स्टैंड्स फॉर, अर्थात ईमेल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन सी इंग्लिश मेल, या फिर ऑप्शन डी एम्बेडेड मेल।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। जी हाँ दोस्तों, ईमेल का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, अर्थात कंप्यूटर पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन या फिर ऑप्शन डी अर्पानेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी अर्पानेट। जी हाँ दोस्तों, अर्पानेट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी अर्पानेट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है HDD स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए हाई डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी हॉट डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी हैवी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से हार्ड डिस्क के ऊपर है। क्वेश्चन है HDD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, हार्ड डिस्क जो है वो अपनी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट, ऑप्शन सी 16 बिट या फिर ऑप्शन डी 32 बिट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 32 बिट। जी हाँ दोस्तों, आईपी एड्रेस यानी जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उस आईपी एड्रेस की जो लेंथ होती है वो होती है 32 बिट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 32 बिट्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, अर्थात मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए 16 बिट, ऑप्शन बी 32 बिट्स, ऑप्शन सी 38 बिट्स या फिर ऑप्शन डी 64 बिट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 48 बिट्स। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एड्रेस की मैक एड्रेस होती है स्टैंड्स फॉर 48 बिट्स। दोस्तों यहाँ पे मैक का फुल नाम बताना है। मैक मतलब ऑप्शन देखते हैं मीडिया मेन एक्सेस कंट्रोल, राइट दोस्तों। ऑप्शन बी मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर ऑप्शन डी मिक्स एक्सेस कंट्रोल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क इज एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस, अर्थात हार्ड डिस्क किस तरह की डिवाइस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोसेस डिवाइस या फिर ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। सो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन है इन कंप्यूटर्स डोस इज, अर्थात कंप्यूटर्स में डोस क्या होता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑप्शन डी मेमोरी डिवाइस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डोस जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम।
अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ डॉस इज। दोस्तों इसका उत्तर हमने अपने पुराने पिछले क्वेश्चन में दे चुके हैं। ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेशन सिस्टम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, डोस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ऑफ अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 2। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, यानी कि इस नंबर सिस्टम में हम केवल 2 डिजिट्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए यूनिक पावर सप्लाई, ऑप्शन बी यूनिट पावर सप्लाई, ऑप्शन सी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है इन विंडोज बेस्ड कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मूव्ड टू। अर्थात विंडो बेस्ड कंप्यूटर में जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो कहाँ मूव हो जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्पैम फोल्डर, ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन फोल्डर, ऑप्शन सी जंक फोल्डर या फिर ऑप्शन डी ट्रैश फोल्डर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन फोल्डर। जी हाँ दोस्तों, विंडो बेस्ड कंप्यूटर में अगर कोई फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन नाम के फोल्डर में मूव हो जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डिलीटेड मेल्स आर मूव्ड टू फोल्डर। अर्थात डिलीटेड मेल्स किस फोल्डर में मूव हो जाती हैं। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन, ऑप्शन सी जंक या फिर ऑप्शन डी ट्रैश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी ट्रैश। जी हाँ दोस्तों, जो डिलीटेड मेल्स होती हैं वो ट्रैश नाम के फोल्डर में मूव हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सी जावा कोबोल एंड विजुअल बेसिक आर एग्जाम्पल ऑफ। अर्थात सी जावा कोबोल और विजुअल बेसिक किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, सी जावा कोबोल और विजुअल बेसिक ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी स्टेबल मेन पावर सप्लाई, ऑप्शन सी सर्विस मोड पावर सप्लाई या फिर ऑप्शन डी सिस्टम मेन पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए डेटाबेस, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑप्शन डी वेब ब्राउज़र। सो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फंक्शन कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड।
अर्थात एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 12। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं। क्वेश्चन है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज, अर्थात किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट यानी जिसे हम छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मेमोरी या फिर ऑप्शन डी सीपीयू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हार्डवेयर। क्वेश्चन है द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर, अर्थात जो रोम में प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी फर्मवेयर। जी हाँ दोस्तों, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं उनको हम फर्मवेयर कहते हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या फिर ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एक्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एन की को एक साथ प्रेस करें तो आपका नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीयू या फिर ऑप्शन डी एचडीडी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो सारे यहीं होते हैं और सीपीयू के द्वारा ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एचडीडी डिपेंड्स ऑन, अर्थात हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ट्रैक्स पर इंच, ऑप्शन बी है बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ ट्रैक्स पर इंच या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त में से सभी, मतलब एचडीडी यानी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो ट्रैक्स पर इंच, बिट्स पर इंच और नंबर ऑफ ट्रैक्स पर इंच, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीडी रोम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन सी ऑप्टिकल मेमोरी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जो सीडी रोम यानी कम्पैक्ट डिस्क होती है वो हमारी ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक इज, अर्थात यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी
नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अर्थात फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया गया था। या कई बार इसको ऐसे भी पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर के इन्वेंशन से पहले ट्रांजिस्टर के स्थान पर हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज आल्सो कॉल्ड, अर्थात किसी कंप्यूटर हार्ड डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन बी सब डायरेक्टरी, ऑप्शन सी फोल्डर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए रूट डायरेक्टरी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स द सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, अर्थात निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हार्ड डिस्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड डिस्क को हम केवल सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पावरफुल एंड फिजिकली लार्जेस्ट कंप्यूटर, अर्थात निम्न में से कौन सा सबसे पावरफुल और फिजिकली सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ऑप्शन ए वर्क स्टेशन, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नेटवर्क कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी गेमिंग पीसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इन सभी में सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, अर्थात भारत में यूज किए जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी HEC-2M, ऑप्शन सी SZ40, या फिर ऑप्शन डी हार्वेल कैडेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी HEC-2M। जी हाँ दोस्तों, HEC-2M ये भारत में यूज किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड CD-ROM फॉर फर्स्ट टाइम, अर्थात किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार CD-ROM का यूज किया गया। ऑप्शन देखते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में पहली बार CD-ROM का यूज किया गया।